ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज ये अजंत पुल्लिंग की यह अंतिम कक्षा होगी और अजंत पुल्लिंग प्रकरण आज समाप्त हो जाएगा। तो आप आज पढ़ेंगे गो शब्द के विषय में, और कि जैसा आप जानते हैं कि मेधा जी ने प्रश्न किया था ग्रुप में कि हमें अभी अपत्रिंत्रिच इस सूत्र को समझने में थोड़ा दिक्कत है, तो हमें सोच रहे यदि समय बचेगा इसके बाद तो हम आज उसे भी समझ लेंगे, ठीक है। और यदि नहीं बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कल एक हम स्पेशल क्लास और आयोजित कर लेंगे। वैसे भी हमारी अजंत पुल्लिंग में कोई भी डाउट्स क्लास हुई नहीं है, तो शंका समाधानम वाली एक कक्षा का आयोजन कल हम अवश्य को कर लेंगे, ऐसा होगा तो। और क्या है कि प्रतिपदा को अवकाश रहेगा और कल आपका एक टेस्ट होगा अजंत पुल्लिंग का, है ना, आचार्य जी राम कल और सर्वाधिक। कल पूर्णिमा है आचार्य हाँ जी। सॉरी, हाँ पूर्णिमा है, पूर्णिमा बिल्कुल। तो पूर्णिमा को ये हो जाएगा है, और कल एक डाउट्स क्लास हो जाएगी अंतिम में, कि जो भी आपको जहां संदेह है उन संदेह स्थलों को अजंत पुल्लिंग में सर्वत्र आप पूछ सकते हैं, है ना। आपको जो समझ में ना आए उसे समझ सकते हैं और अच्छे तरीके से। तो आपने इस मैंने इस स्लाइड को आपको बीच बीच में दिखाया है, तो इसलिए दिखाया है कि इसमें कुछ अलग अलग बातें हैं। तो जैसे अकारांत आपने सब पढ़ लिए जितने भी थे, उसके बाद ये आकारांत पढ़े थे, इकारांत ये सब पढ़े, दीर्घिकारांत पढ़े, उसके बाद ये ह्रस्वकारांत, फिर ये दीर्घुकारांत में इतने सारे अलग अलग वैरायटी पढ़ी। म्यूट कर ले कौन लोग हैं। उसके बाद ऋकारांतों में भी आपने ये धात्री पढ़ा और पितृ पढ़ा है, दोनों थोड़ा अलग अलग थे, है ना। इसमें नत्री भी कह देना चाहिए, एक नत्री भी है ना, धात्री और नत्री तो हालांकि वैसा ही है शायद, इसलिए उसे नहीं कहा। तो ये तीन प्रकार उसमें पढ़े। अब ऋकारांत के बाद क्या है, दीर्घ ऋकारांत कोई पुल्लिंग में शब्द है नहीं। ऐसे ही री के बाद आता है ली, तो लिकारांत भी कोई शब्द है नहीं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है ए, तो एकारांत भी कोई शब्द पुल्लिंग में है नहीं। उसके बाद आता है ओ, ए ओ, तो ओकारांत आज आप गौ शब्द पढ़ोगे ही। इसके बाद आएगा आई, तो ऐकारांत में एक शब्द आज पढ़ लोगे, और औकारांत में एक शब्द आप कौन सा पढ़ लोगे, ग्लव। इतने पढ़ करके ये प्रकरण आज समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और यही आपको क्लियर बता देते हैं कि आपने अभी तक दो सूत्र प्रायः सब जगह लगाए, उनकी प्राप्ति दिखाई थी। एक तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण है, ये पूर्व सवर्ण दीर्घ करता था, और दूसरा था एक अमी पूर्व। तो ये दोनों सूत्र अक प्रत्याहार को मांगते थे। तो अक प्रत्याहार का जो एरिया है वो एरिया ये है आपका, यहां से यहां तक है। एक तो कहता था अक से प्रथमा द्वितीय विभक्ति संबंधी एच परे हो तो मैं पूर्व सवर्ण दीर्घ करूंगा, और दूसरा जो सूत्र था अमी पूर्व वो क्या कहता था, अक से अम संबंधी एच परे हो तो मैं पूर्व रूप करूंगा। तो अब आप आगे के अब ये जो शब्द हैं इनमें उस अमी पूर्वा को भूल जाना, उसे सूत्र को अब छुट्टी पे भेज देना, अमी पूर्वा और प्रथमो पूर्व सवर्ण को उनकी प्राप्ति नहीं अब रहेगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के शब्द को पढ़ते हैं। तो आज आपका शब्द है ये गौ।
जिन लोगों को संधि आती है उनके लिए अभी प्रक्रिया कुछ भी नहीं है, और जिनको संधि नहीं आती है उनके पास रटने के सिवाय कोई चारा नहीं है इन शब्दों। ठीक है, हाँ, तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे गो शब्द है, ये ध्यान रखना, ये शब्द ओकारांत शब्द है मूल रूप से। कई सारे भ्रमवशात इसको औ समझते हैं कि गौ अर्थात जैसे औकारांत शब्द हो, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि ये मूल रूप से ओकारांत है, न कि औकारांत। हाँ, पर इसका जो रूप बनता है वो बाद में हो जाता है वो बाद में औ ऐसा उसमें होता है, लेकिन ये मूल रूप से कैसा है, ये ओकारांत है, ये ध्यान रखना। तो चलिए अब देखिए आगे इस प्रक्रिया को। तो अब इसमें क्या है कि गो आगे सु का स ले आना है, विवक्षित प्रक्रिया जानते हो आप। एक सूत्र है फिर यहाँ पर जो दिया हुआ है, गोतोणित, है ना। गोतोणित का क्या अर्थ किया गया है कि ओकाराद विहितम सर्वनाम स्थानम णित्वत स्यात्। ठीक है, ओकार से विहित सर्वनाम स्थान होना चाहिए। ओकाराद विहितम सर्वनाम स्थानम, तो गो में ओ आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ओकार से विहित सर्वनाम स्थान है। कहाँ कहाँ के सु का स है सर्वनाम स्थान। दूसरा, ओकार से विहित, ओकार से विहित का मतलब ओकार को मान करके आया हुआ वह प्रत्यय। वेद का मतलब उसे मान करके आया हुआ प्रत्यय। तो ओकार को मान करके यहाँ पर गो में देखो सु में सा आया है, औ में औ आया है, मतलब ये सभी विभक्तियां ओकार को मान करके यहाँ आई हुई हैं। तो यहाँ पर क्या व्याख्यान किया जा रहा है, ओकाराद विहितम सर्वनाम स्थानम, ओकार से विहित सर्वनाम स्थानम अर्थात सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय। तो ओकार से विहित सर्वनाम स्थान संज्ञक आपके प्रत्यय हैं। कौन कौन है सर्वनाम स्थान संज्ञक, आप उन्हें जानते ही हो। 5 जो प्रत्यय उनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती आ रही है जी। ओकार से विहित यदि सर्वनाम स्थान है तो उनको णित्वत हो जाता है। ठीक है ना तो जी। जी जी। तो णित्वत हो जाता है। णित्वत का मतलब ये सूत्र अतिदेश कर रहा है। अतिदेश का मतलब इन इन प्रत्ययों में, जैसे सु का स हुआ, औ का औ, ये औ हुआ, और जस का अस हुआ, इनमें ये जो भी और भी हैं, इसमें जो ये सर्वनाम स्थान संज्ञक जो ये प्रत्यय इधर भी है इधर भी, जी तो यहाँ पर कहीं पर भी ण नहीं है। जहां ण होता है उसकी इत संज्ञा होकर के वो णित माना जाता है, लेकिन इनको क्या किया जा रहा है, णित्वत किया जाता है, णित्वत किया जा रहा है। जैसे आप ध्यान रखिए, सख्युर संबुद्ध सूत्र आपने सखी शब्द में पढ़ा था उधर। ठीक है, जी। सखी शब्द की प्रक्रिया में आपने णित्वत एक पढ़ा था। तो णित्वत का मतलब जो णित नहीं है लेकिन उसे णित की तरह मान लीजिए। णित्वत अर्थात णित की तरह बस उसे मान। तो अब जी सु का स क्या है, णित है। औ क्या है, णित है। तो इनको णित क्यों किया जा रहा है, कि णित करने से कुछ काम है। वो काम क्या है णित करने से, णित करने से काम ये है कि आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, सखी शब्द पर ही पढ़ा था जब हिरस्विकारंत सखी शब्द की प्रक्रिया पढ़ रहे थे, अचोई णिति। ध्यान रखना, मैंने कहा था कि वो संधि जी विधायक सूत्र है। तो वे जी कहता था अजंत अंग को वृद्धि हो जाती है इत तथा अणित प्रत्यय के परे रहती। तो वो जो अजंत अंग होते हैं उनको वो वृद्धि किया करता है इत और अणित प्रत्ययों के परे रहते। तो जहां जहां इत हो या अणित हो, तो यहाँ तो अणित्व का आदेश किया गया है। जो अणित नहीं थे उन्हें अणित माना गया है, जी अतः उन्हें अणित मान करके जो अजंत अंग होगा, अजंत अंग यहाँ पर गो है, जी क्योंकि गो अंग संज्ञक है, सुप्रत्यय के परे रहते। तो तो उसको क्या हो जाएगा, उन सभी सर्वनाम स्थान णित्वत होगा, और जहां जहां णित्वत है वहां अचु णिति सूत्र द्वारा वृद्धि करते जाना है। बस इतनी सी प्रक्रिया समझना। ठीक है, तो जी आपने क्या करना है, इससे वृद्धि कर देना है।
तो गो स ये था, तो ओ को वृद्धि क्या होती है, औ। और ये वाली जो अचोयणीति वाली वृद्धि है, ये एक को एक ही हो जाती है। मतलब ये जी दो के स्थान पर मिल करके नहीं होती पूर्व और पर के स्थान पर, बल्कि एक सिंगल वर्ण को होती है। ठीक है। जी ओ को वृद्धि क्या होगी, ओ को वृद्धि होगी औ। ठीक है। तो वृद्धि कर दी गौ सा, सकार को रुत्व विसर्ग करके सुविभक्ति में रूप बनाइए गौहु। ठीक है। जी अब आ जाइए औ विभक्ति में। औ में क्या करना है आपको कि गो आगे औ है, और यहां पर फिर आपको आपने क्या किया, औ को ऋतवत किया और उसको ऋत समझ करके ओ इस अजंत अंग को वृद्धि कर ली, तो गौ औ ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसके बाद आप क्या करना है कि औ पूर्व में भी औ बाद में भी औ, मतलब एचो वायाभाव लग जाएगा। जी तो णित्व प्रयुक्त यहाँ पर भी वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि हो जाने के बाद ग आव औ मिला देना, गावो रूप बन जाएगा। यहाँ पर भी वृद्धि कर देना, तो यहाँ पर गावह बना देना। ठीक है। अब संबोधन देख लीजिए। संबोधन में भी क्या है, ऊपर जो काम किया वो सेम सब नीचे होंगे, हे गौ, हे गावऊ और हे गावा। यहाँ तक की बात आ गई समझ में। जी इस सूत्र के विषय में एक बात और कहनी थी मित्रों, कि इस सूत्र में तो गोतोड़ित कहा गया, पढ़ा गया है। ठीक है। जी तो ओ पर पर गोतो शब्द की चर्चा नहीं है कहीं पर भी सूत्रार्थ में। इस वृत्ति में कहीं पर वो शब्द नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर टीकाकारों का मानना है कि यहाँ पर है ना, एक कात्यायन जी का जो वार्तिक है कि वो ये कहता है वार्तिक के ओकार से, यहाँ पर ओकार से विहित समझना चाहिए से। ऐसे दो वार्तिक हैं वहां पर। तो वहां पर एक तो ये कहना चाहिए कि गोतो में ओ तो ही पर्याप्त है, गोतो कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उस बात को मान करके तो यहाँ पर ओकारात दे दिया है और विहित विशेषण भी साथ में लगा दिया है। ये दोनों चीज एक साथ लगाई हुई है यहाँ पर। और किसी टीकाकार का ये मानना है कि गोतो में गकार की अविवक्षा है, गकार विवक्षित नहीं है, इसलिए केवल इसका क्या अर्थ करिए कि ओकार से विहित सर्वनाम स्थान होना चाहिए, तो वो णित्वत हो जाता है। ऐसी व्याख्या दी गई है। तो ऐसी व्याख्या क्यों की है ना, तो इसके लिए आप उन व्याख्यानों को देख लेना, वहां पर बाल मनोरमा टीका को देख लेना या फिर भैमी व्याख्या को देख लेना, वहां पर ये दिया गया है। और ये जो आपने भी रूप बनाए, ये आपके मूल में भी दे दिए गए हैं, गौ गावू गावा, यहाँ तक। ठीक है। संबोधन आपने बना लिया, प्रथमा बना लिया। अब द्वितीय विभक्ति में आपको क्या करना है, द्वितीय विभक्ति में आपको ये अम लाइएगा तो गो अम रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर ऐसी स्थिति में यहाँ पर वही ऋतवत हो गया अम, और उसको मान करके गो के ओ को यहाँ पर भी क्या प्राप्त थी, वृद्धि प्राप्त थी। लेकिन यह जो सूत्र है, इस सूत्र को स्मरण कर लेना, औतोम ससोहो। क्या कहता है ये सूत्र कि ओ तो अर्थात ओतः अर्थात ओकार से अम ससोहो, अम सस संबंधी अचि, अम सस संबंधी अचि अर्थात अजादि प्रत्यय यदि परे है, या फिर उसका अच परे है, तो क्या जी हो जाता है, पूर्व परयो स्थाने आकार एकादेश, तो पूर्व और पर जी के स्थान पर आकार एकादेश हो जाता है। तो आप ये समझ लीजिए, सूत्र ने अमी ससी कह दिया, तो एक तो अम विभक्ति में लगेगा, दूसरा सस विभक्ति में लगेगा। यहाँ क्या करता है, ओकार से अम का अपरे हो या सस का अपरे हो, तो पूर्व पर दोनों के स्थान पर मिला करके ये आ कर देता है, आकार बना देता है। ठीक है। तो इसने जी क्या कर दिया, आकार कर दिया, ओ को आ कर दिया, ओ को नहीं किया, बल्कि ओ और अम के अ, इन दोनों जी को मिलाकर के हुआ है ये। जी जी पूर्व और परम को होता है ना, तो इसलिए बन जाएगा ग जी और म
म को यथावत रख देना, गाम बन जाएगा, मिला देना। जी तो गाम और गावऊ की सिद्धि पूर्वत समझना। और यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर गो आगे अस, ये इसका है आपका सस्का, जी सस्कास है। तो जी यहाँ पर भी औतुम ससो लगा देना, ओ को आ कर देना तो गास, और सकार को ऋत्व विसर्ग कर देना गाह। गा ध्यान रखना, यहाँ पर प्रथमयो पूर्व सवर्ण नहीं लगा है, पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं है, बल्कि यहाँ तो आकार अंतादेश हुआ है, जी आकार एक आदेश हो गया दोनों के स्थान पर। इसलिए यहाँ पर तस्मात् छसो नपुंसी सूत्र द्वारा सा को ना नहीं करना, जी क्योंकि हमने बताया था जहाँ प्रथमो पूर्व सवर्ण लगता है वही वो लगता है जी आपका तस्मात् छसो नपुंसी। और ये भी कह चुके हैं अभी कि अब तो ये ए ऐ ओ औ ऐसे जो शब्द होते हैं, इकारांत इकारांत उकारांत इत्यादि, उनमें ये सूत्र नहीं लगते, वो छुट्टी है उनकी, ठीक है, क्योंकि वो ये कहते हैं अक से, अक के बाद में लगते हैं, यदि अक प्रत्याहारवर्ती कोई वर्ण पूर्व में है तो। जी तो यहाँ तक की प्रक्रिया आप समझ गए। इसलिए आपने जो येलो कलर के देखे वहां सब जगह क्या करना है, आपने देख लिया, ऋणित्वद भाव प्रयुक्त वृद्धि, अर्थात जी ऋणित्वद भाव करना और तत्प्रयुक्त अचुणिति सूत्र द्वारा वृद्धि कर देना है। जी और जहां पर ये पिंक कलर देखा आपने, वहां पर आकार एकादेशा करना है, किससे, इससे औतोम ससो सूत्र द्वारा आकार जी करना है, ठीक है। अब जी और जगह की प्रक्रिया देख लीजिए। अब आगे और जगह क्या करना है, जहां जाए नीला है उन सब जगह इच्छ वायावा से अवादेश करना है, क्योंकि मूल शब्द है आपका गो, तो जी गो आ, जी और ओ को अवादेश कर देना, ग अब आ मिला देना गवा। गवा और हलादियों में कुछ करना नहीं, गो को सीधा भ्याम के साथ जोड़ दीजिए, जी गो भ्याम, और गो को भिस के साथ जोड़ दिए, गो भी। जी चतुर्थी में देखिए गो ए, तो है गे का ए है ये, ओ को जी जी अवादेश कर दीजिए मात्र बस, गवे। जी और गो आगे भ्याम, तो गोभ्याम, और गोभ्य भ्यस प्रत्यय में। अब आ जाइए पंचमी में, पंचमी में आपको क्या करना है, थोड़ा हम यहाँ पर एक कलर चेंज नहीं कर पाए हैं, ये नीचे वाला जो है जी ये कलर वही का वही रह गया है, पिंक कलर। पर यहाँ पर पिंक कलर की जगह आप अपने मन से, जैसे मनसा पूजा होती है ना कुछ ऐसी, मन से आप इस जी ग्रीन कलर को समझें। जी तो अब यहाँ पर क्या काम करना है आपको, कि ngसि ngसोश्च सूत्र द्वारा पूर्व रूप करना है। जी यहाँ पर भी वो प्राप्त है आपका एचवायावा, जी लेकिन यहाँ क्या होगा, स्थिति देख लीजिए कि गो आगे अस, ये ngसी का अस बचा, और पूर्व रूप क्या होगा, यहाँ पर ngसि ngसोश्च सूत्र द्वारा पूर्व और पर के स्थान पर ये पूर्व रूप एक आदेश होता है, तो गो के ओ के स्थान पर, अस के आ के स्थान पर क्या हो जाएगा, पूर्व जैसा रूप, तो पूर्व में ओ, तो ओ जैसा जी रूप हो गया इन दोनों का। जी तो स्थिति बन जाएगी आपकी ग ओ स मिला देना, गो हो, मतलब सकार को ऋत्व विसर्ग, क्या रूप बन जाएगा, जी गो हो। गो आगे गोभ्याम, गोभ्य, फिर आगे षष्ठी में भी यही काम करना है, नसी नसोच सूत्र द्वारा पूर्व रूप करना है, तो बन जी जाएगा आपका गो हो। और इधर आगे ओस विभक्ति है, यहाँ पर भी आपको यहाँ यहाँ क्या करना है, यहाँ तो आपको एच ये चाहिए से वाला आदेश करना है, तो गवो हो। आम विभक्ति में भी गवाम, सप्तमी के एक वचन में गवी, इधर गवो और इधर गोशु। क्यों जी, रूप में कोई दिक्कत तो नहीं है, रूप तो एकदम सरल है, इसलिए जी इन्होंने लिख दिया है कुछ कुछ रूपों को गाम, गावऊ, गाह, गवा और गवे और गो रूप भी जरूर दिया है, क्योंकि दर्शाना चाहते हैं कि वह नसी नसों से कोई भूल ना जाए, इसलिए रूप को लिख जी दिए। जी और है, समझ गए ना। जी जी तो इस तरीके से ये आपके रूप बन जाएंगे इत्यादि। अब सब ये रूप बन गए आपके गो शब्द के, तो चलाने अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है ना। जी तो चलो फिर भी इसका एक उच्चारण करवा लेते हैं आप में से ही किसी विद्वान या विदुषी द्वारा। तो चलिए जी, नवीन जी, नवीन सैनी जी, क्या आप सुन पा रहे हैं क्या नहीं, आगे नाम लें क्या। ज्योति श्रीवास्तव जी हाथ उठा रही हैं। हाँ ज्योति जी बताइए।
नमो नमः आचार्य जी। जी नमो नमः। आचार्य जी, हाँ, ये पूछ रहे थे, ये जी जी वो गा शब्द है, इसमें गान क्यों नहीं हुआ, ना क्यों नहीं हुआ शाखा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमने बताया था इस बात को हाँ, कि सुन नहीं पाए। हाँ हाँ बिल्कुल, दोबारा से सुन लीजिए, कोई बात नहीं। और वैसे भी कोई चीज चूक जाया करे तो एक बार वीडियो उतने ही मिनट की निकाल करके देख ली, सब सेव है ये, ठीक है। ये इसलिए नहीं हुआ ये, क्योंकि जहां पर प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र द्वारा पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है, वहीं पर तस्मात् छसो नपुंसी सूत्र द्वारा नकार होता है। क्योंकि तस्मात् छसो नपुंसी क्या कहता है, पूर्व सवर्ण दीर्घात परस्य, पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे सस के सकार को नकार होता है। अब यहाँ पर गो अस, यहाँ पर क्या हुआ है, हाँ, ओ और आ के स्थान पर ये अवतोम ससो सूत्र है ना, इस सूत्र से आकार एकादेश हो गया हाँ, है। अब यह आकार एकादेश है, न कि ये प्रथम पूर्व सवर्ण का पूर्व सवर्ण दीर्घ है। हाँ, तो इसलिए स्थिति बन जाएगी गा स। तो इसलिए यहाँ पर सकार को नकार नहीं हुआ, बल्कि उसको विसर्ग हो। बात आई समझ में? जी, हाँ, हाँ तस्मात् जी, छसो जी नपुंसी सर। सूत्र का अर्थ एक बार देख लें, आपको पता चल जाएगा या क्यों नहीं हुआ है। चलिए, और कोई प्रश्न किसी का? जी, अब आपने क्या पूछा था, क्या पूछा था आपने? यह रूप ये चलाने हैं, बोलिए कैसे? हैं? अच्छा, तो इसको देख के ही बोलें, इसी को हाँ देख हाँ के चलो, बोलें। और क्या, देख के बोले अच्छे ढंग से, और क्या, इतनी क्यों मेहनत करनी ज्यादा। अच्छा, हाँ बताइए। गऊ, हाँ गावऊ, हाँ। गावह, अब गौहु विसर्ग आपको सुनाई नहीं दे संबोधन, रहे हमें? हाँ गहू, गौहू, हाँ, वेरी गौहू, गुड। गावऊ, हाँ गावह, जी हे जी। गऊ, हाँ, हे गावऊ, हे गावह, बहुत अच्छे। गाम, गावऊ, गा, हा, गाहा, जी जी, बहुत अच्छे। गवा, गोव्याम, गोभिः, हाँ हाँ गवे, गोभ्याम, गोभ्यः, जी जी गोहो, गोभ्याम, गोभ्यः, जी गोहो, जी। गवोः, गवाम, हाँ। गवी, गवीः, गभी में गवी, विसर्ग नहीं है, गोशु, गभी। हाँ हाँ बिल्कुल गवी, बिल्कुल। हाँ, गवोः, वो गोशु, गोसु। चलिए, बहुत बहुत गोशु। बढ़िया, बहुत अच्छे। सबको ये रूप आ जाने चाहिए, है ना। और ये प्रक्रिया पूर्वक समझना इन सब रूपों को। जी बैकरी जी क्या कह रही? नमो नमः आचार्य जी। जी जी नमो नमः। ये जो गौ शब्द, मतलब गो शब्द का गौ, गौ रूप जो है, जी जी। तो गौ सेवा यह शब्द उचित है या गो सेवा यह शब्द हाँ, उचित? अरे वाह, कितना बढ़िया प्रश्न किया है। वहां समास है दरअसल, तो इसलिए गो सेवा कहना है उसे, गो सेवा। अच्छा, हाँ हाँ, तो क्योंकि गौ मूल सेवा शब्द क्या नहीं है, हो। मूल शब्द है आपका गो। हाँ जी ऐसे ही, ऐसे ही एक तिलक करते समय ब्राह्मणों को एक मंत्र बोला जाता है, कि जी नमो ब्रह्मण्य देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च। और जी कुछ कुछ जिन्हें व्याकरण के संस्कार नहीं है, ऐसे अवैयाकरण कर्मकांडी उसको गौ ब्राह्मण हिताय च कह देते हैं, जबकि वहां जी। गो ब्राह्मण एक समासयुक्त शब्द है। तो गौ तो उसके सुविभक्ति का रूप है। तो हमें क्या अच्छा, करना है, मूल शब्द को ही समास में प्रयुक्त करना होता है, इसलिए गो ब्राह्मण हिताय चाहिए बोलना है। हाँ, तो गो ब्राह्मण प्रतिपालक जो कहते हैं, तो ये शिवाजी महाराज के बारे में हमारे यहाँ कहते हैं महाराष्ट्र में। जी जी तो जी। जो वो मूल शब्द है, क्योंकि कई जगह पे ऐसा पढ़ा है कि गौ सेवा, गौ सेवा जो मतलब उसका कुछ समझ में नहीं आता कि नहीं नहीं, योग्य क्या दरअसल है गो, वो। गो सेवा समास है। गो सेवा मतलब गाय की सेवा, ये हिंदी का, हिंदी वाले भी उस की को वहां लगाते हैं। अच्छा हाँ, गवाम सेवा इति गो सेवा, जी गाइयाओं की सेवा वो गो सेवा जी जी कहलाती है। तो वो जी, समास युक्त पद है, ठीक है ना। तो गो सेवा ही योग्य है। यस यस, ये करना है बिल्कुल। जी जी, धन्यवाद जी। हाँ, हम यहाँ इसलिए नहीं उस बात को बताएंगे, जब समास पढ़ेंगे तो वहीं आप लोग जान जाओगे इस बात। जी बिल्कुल।
अभी मन में एक प्रश्न आया तो सोचा पूछ लूं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया तो बात हो गई क्लियर। चलिए बहुत जी अच्छा। जी धन्यवाद। तो अब आगे आगे पढ़ते हैं ना, आगे की प्रक्रिया देखो और सरल है, अब तो कुछ भी नहीं, एकदम रसगुल्ला की तरह है आगे के रूप तो। चलिए अब आगे आपका शब्द आता है, ये वाला है शायद, रई शब्द है ना। तो रई का मतलब होता है धन, और गो शब्द का अर्थ थोड़ा बताना भूल गए थे। गो का अर्थ होता है बैल, यहाँ पर बैल अर्थ में वो पुल्लिंग में चला है, ठीक है। हाँ हाँ। जी और गो का मतलब गाय भी होता है, क्योंकि गावो विश्व से मात्रम ऐसा भी है, जी तो वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों को कह सकता है, समुदाय के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है। तो चलिए यहाँ पर ये तो एकदम कुछ भी नहीं यहाँ पर करना, आपको रई शब्द है जो ऐकारांत दिख रहा है ना, ये यही है मूल जी शब्द है आपका रई। जी तो इसको क्या करना है आपको, एक सूत्र है रायो हली, ठीक है ना। जी ये रायो हली, रई शब्द कभी मथुरा के पास एक जगह है, राया उसकी याद दिला देता है, क्योंकि तृतीया में इसका रूप ही जी बना है जी एक राया, जी ठीक है। जी चलिए तो रायो हली सूत्र क्या कहता है कि अस्य अस्य अर्थात रई शब्दस्य आकारादेशो, आकार आदेश करता है, पर ये वाला आकार है ये पूर्व पर के स्थान पर नहीं होता है, ध्यान रखना। ये अलुंतस की जी सहायता से अंत्य ऐ के स्थान पर होता है, ये अंतर है, जी ठीक है। जी आकार आदेश अभी औतोम ससो ने किया था, वो एकादेश था, पूर्व पर के स्थान पर होता था। और जी ये वाला आकार, आकार जो है केवल अलुंतस की सहायता से ऐ के स्थान पर बैठे, जी ध्यान रखना इस अंतर को। जी तो जी अस्य आकार आदेशो हली, अर्थात हलादि विभक्ति के परे रहते आकार अंतादेश होगा। तो हलादि विभक्तियां आपको तो पता ही है सब, जी तो उसमें रई को आप रा समझना हलादि विभक्तियों में, तो और जी आजादियों में क्या समझना, आजादियों में रई को ऐकारांत ही समझना। जी तो जब आजादियों में वो हलादियों में रूप चलाओ तो रा के आगे उस विभक्ति को जोड़ करके चलाने हैं, और जी जब आजादियों में रूप चलाओ तो रई और आगे क्योंकि आजादी कोई विभक्ति रहेगी, तो वहां पर सूत्र द्वारा क्या हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा सर्वत्र, जी ठीक है। जी जी तो बस वही करना है, देखो इसलिए हमने एक रूप इधर लिख दिया है रई स, और यहाँ पर आपने आत तो कर लिया, तो रास जी आकार कर लिया, हलुंतस की साथ सही जी हुआ, जी तो रास सकार करो तो ऐसा राहा, रूप क्या बनेगा सु में, रा राहा। अब आगे क्या है, रई है और आगे औ है। अब यहाँ पर क्या कर देना है, मैंने बताया कि वही आय आदेश कर देना है छेवाया से, जी तो र आय औ मिला देना रायऊ। यहाँ पर भी देख लिए जस विभक्ति में रई जस, जस का अस, र आय अस मिला देना रायः। संबोधन वही पहले जैसा का तैसा रहेगा, हेरा हेरायु हेराया पूर्वत। जी द्वितीया में आ जाइए, रई अम, यहाँ पर भी कर देना है आपको क्या, एचवायावा, तो जी रायम। तो जहां जहां पिंक कलर है ये सब एचवाया भी है, आप ये देख रहे हो, जहां पर ये है वहां जी रायो है, ये मैं बोल देता हूँ। तो जी रायम रायु राया, राया राभ्याम राभी, ठीक है। जी राये राभ्याम राभ्य, रायः राभ्याम राभ्य, रायः रायो रायाम, राई रायो रासु। रासु में ये दंत स रहेगा, यहाँ मूर्धन्य स इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि आदेश प्रत्यय सूत्र द्वारा जो मूर्धन्य स प्रयुक्त होता है वो इण अथवा कवर्ग से परे होना जी चाहिए, ये इण में नहीं आता है, जी इसलिए यहाँ पर ये नहीं होगा। तो ये तो समझ गए होगे ना, जी जी बहुत सरल थे ना। अब जिनको बताइए, अब इन रूपों को क्या आपको रटने की आवश्यकता है कि आप समझी जानते हैं, कोई भी रटने की आवश्यकता नहीं है, क्यों जी। नहीं 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 बिल्कुल सोचना है आगे ये है क्या जोड़ के बना दें, जी तो एकदम तैयार हो जाइए जोड़ के बनाने के लिए, ठीक है। जी हाँ तो मनीष निर्मल जी थोड़ा रई शब्द के रूप ही चला दो, आप ही चला दो। तो रई शब्द का चला देता हूँ गुरुजी। बिल्कुल चला दोगे आप महारथी हो। हाँ हाँ रई शब्द का प्रथमा में गुरुजी बनेगा राहा, राहा, हाँ बहुत अच्छे। रायऊ, हाँ हाँ
रायः, हाँ हाँ और संबोधन में बनेगा हे राहा, हाँ हे रायौ, हाँ हाँ हे रायः। हाँ हाँ और द्वितीय में बनेगा गुरुजी रायम, हाँ हाँ रायौ, हम्म। रायः। बहुत अच्छे। तृतीय में बनेगा राया, हम्म राभ्याम, हम्म। राभिः। बहुत अच्छे। चतुर्थी में बनेगा गुरुजी राये, हम्म। राभ्याम, हाँ हाँ राभ्यः। बहुत अच्छे। पंचमी में बनेगा रायः, हाँ हाँ राभ्याम, हाँ राभ्यः। हाँ हाँ षष्ठी में बनेगा गुरुजी रायः, हाँ हाँ रायोः, हाँ हाँ रायाम। हाँ हाँ सप्तमी में रायी, हम्म रायः, हम्म। रासु। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो आप नीचे क्या देखते थे थोड़ा सा ये बताइए। आपकी एक नजर थोड़ा नीचे जाती थी जब थोड़ा सा। मैं गुरुजी ये मैंने खोल रखी है अपनी अच्छा मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा रूपचंद्र का तो नहीं है ना? ना, रोज का नहीं है गुरुजी ये। चलो ठीक है, अरे हम तो बस विनोद कर रहे हैं, हंसी मजाक और कुछ नहीं बस। हाँ हाँ चलो बहुत अच्छी। इसी प्रकार से सबको ये विभक्ति सोच के जोड़ के बनाने हैं, ठीक है। हाँ तो चलिए, तो आप इस रूप को समझ गए हैं। अब आगे चलते हैं। अब अंतिम शब्द है इस प्रकरण का सबसे अंतिम शब्द आप पढ़ने जा रहे हैं। चलिए वो है ये गिलऊ शब्द। गिलऊ का अर्थ क्या होता है जी? कोई बताएंगे क्या हमें? चंद्रमा। चंद्रमा। चंद्रमा होता है ना? हाँ जी। हाँ चलो किन्होंने बताया? बेखरी जी ने। जी। हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो गिलऊ का अर्थ होता है चंद्रमा। तो इसके रूपों की प्रक्रिया बहुत इजी है। आप नीचे देख रहे हो, नीचे केवल मूल इतना है आपका गिलऊ, गिलावऊ, गिलावह और गिलऊभ्याम इत्यादि, मतलब ये ऐसे रूप चलेंगे है। और जी यही अजंत पुल्लिंग प्रकरण समाप्त। तो यहाँ पर करना क्या है? आपका गिलऊ जो औकारांत शब्द है, हलादियों में, हलादी विभक्तियों में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अजादियों में क्या करना है आप जानते हो, इचो व सूत्र को औ को आवादेश मात्र करना है। तो इसलिए सुविभक्ति में देखिए गिलऊ, इधर आ जाइए, गिलऊ आगे औ, बस अब आदेश करना है। औ को आओ तो गिलावऊ कर लोगे ना। हाँ फिर आगे गिलऊ अस, जस का अस, औ जी को आव करना है तो क्या बन जाएगा? गिलावह। ग्लावा और संबोधन भी देख लीजिए, हे गिलऊ, ठीक है, जी अबऊ, हे गिलावह। द्वितीया में, द्वितीय आजादी विभक्ति है ना ये, द्वितीय पूरी आजादी है। तो जी गिलावम गिलावा, औ को आवादेश है मात्र, और कुछ नहीं है। तृतीया गिलावा गिलौभ्याम गिलौभी। चतुर्थी गिलावे गिलौभ्याम गिलौभ्य। पंचमी गिलावा गिलौभ्याम गिलौभ्य। षष्ठी गिलावा गिलावो गिलावाम। सप्तमी गिलावी गिलावो गिलऊ। ग्लव्स यहाँ पर मूर्धन शकार बहुत आसानी से हो जाएगा। इति अजंत पुल्लिंगाः। यह आपने जो पढ़े ये सब अजंतों में पुल्लिंग शब्द थे। यहाँ तक आपने ये पढ़े, ठीक है जी। जी हाँ तो गिलऊ शब्द की प्रक्रिया अत्यंत सरल है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो आपको सोच समझ करके ये सभी रूपों को बनाना है। तो मैं जो है अब ये रूप बनवा रहा हूं किनके द्वारा? श्याम सुंदर जी, आपको सब विभक्तियां याद हैं और जी बस आव आदेश करके जोड़ना है। गिलऊ शब्द को चलाइए। जी प्रणाम बड़े भैया। जी जी, हर हर महादेव। प्रथमा में ग्लौः, ग्लावौ, ग्लावः। जी जी संबोधन में हे ग्लौ, हाँ, हे ग्लावौ, हे ग्लावः। बहुत अच्छे। द्वितीया में ग्लावम, ग्लावौ,
ग्लावः। तृतीया में ग्लावा, ग्लौभ्याम, ग्लौभिः। चतुर्थी में ग्लावे, ग्लौभ्याम, ग्लौभ्यः। जी जी जी। पंचमी में ग्लावः, ग्लौभ्याम, ग्लौभ्यः। जी जी। षष्ठी में ग्लावः, ग्लावोः, ग्लावाम। बहुत अच्छे। यहाँ पर नुट सप्तमी नहीं होता क्योंकि ना ये रस्वान रद्यन तावन कुछ भी नहीं है, सीधा बस वही करना है आवादेश। जी। सप्तमी में ग्लावी, ग्लावोह, ग्लाउसु। ग्लौशु। बहुत अच्छे, बहुत सरल है ना। अब जिन्हें जो याद है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आराम से इसे कर सकते हैं पूरी प्रक्रिया को। तो आप में से आज इतना सा हो गया। आपको कोई शंका समाधान शंका हो यदि इस विषय में पूछ सकते हैं। और कुछ रूप और चलवा ले हम, जो है थोड़े से आप लोगों में से ही, तो किनसे चलवाए थोड़ा ढूंढने पड़ेंगे। तो चलिए ये सुनाए अब। इनसे बहुत दिनों से वैसे भी सुना नहीं है हमने। अमर कुमार जी। जी महोदय, नमो नमः। बहुत बढ़िया। हर 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 महादेव। आप स्वस्थ हैं ना? आपकी आवाज नहीं आ रही, कहाँ चले गए? आप बोल रहे हैं पर आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद। अच्छा, आपके यहाँ नेटवर्क परेशानी है तो आपसे नहीं सुन पाएंगे। ठीक है अमर कुमार जी, कोई बात नहीं। राजमणि जी से सुन लेते हैं। राजमणि जी। नमो नमो भ्राताश्री। नमो नमः। आप हमें रूप सुना देंगे ना? जी। तो आपके थोड़ा दर्शन कराइए अपने। कहाँ वो पीछे बल्ब साफ नहीं आ रहा होगा पिक्चर मेरा। अच्छा, इसलिए कोई बात नहीं। चलो, तो आपको गौ शब्द के रूप चलाने हैं। ठीक है जी, सुनाता हूँ। चला दीजिए। गौहु गावहु गावः इति प्रथमा। हे गौहु हे गावौ हे गावः इति संबोधनम। जी। गाम गावौ गाः इति द्वितीया। जी जी। गवा गोभ्याम गोभी इति तृतीया। ये गाम और गाह कैसे बन गया? कौन सूत्र लगा? गाम यहाँ पे गौ, अभी आपने बताया तो औ तो अम ससो हो। हाँ हाँ हाँ। जी जी। सूत्र से जो गौ का औ और आम का आ, इन दोनों के स्थान पे आ हो जाएगा। बहुत अच्छे। ये जो है आकार एकादेश हो गया, ठीक है ना? जी जी जी। हाँ हाँ हाँ। गवे गवे गोभ्याम गोभ्य इति चतुर्थी। हाँ हाँ गोहो गोभ्याम गोभ्य इति पंचमी। हाँ हाँ। गोहो गवोहो गवाम इति षष्ठी। जी जी। गवी गोहो गोषु इति सप्तमी। पंचमी षष्ठी का एक वचन क्या है? पंचमी का है गोहो गोभ्याम गोभ्यः और षष्ठी का है गोहो गवोहो गवाम। एक वचन सुनना था बस, गोहो है ना? पंचमी और षष्ठी का एक वचन गोहो है। बिल्कुल। तो गोहो ये ऐसा कैसे बन गया? यहाँ पर क्यों नहीं एच आया हुआ लगा? गो अस जी। यहाँ पर क्या हो गया है? क्या काम हो गया है? तो अभी बताया था आपको, ngसी ngसोच्च सूत्र द्वारा पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप हो गया है। यदि यहाँ पर अवादेश यदि आप कर देते गो के उसको, तो ऐसा कुछ रूप बनता गवाह, पर आपने पूर्व रूप कर दिया। पूर्व रूप एकादेश है तो गो के स्थान पर आके स्थान पर हुआ है, तो गो सकार को गो हो। ठीक है मित्रों, मैं वही बात आपसे इसलिए ये सब पूछा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद राजमणि जी कि यह शास्त्र आपकी समझ में आ गया है। अब सिर्फ जो जरूरत है वो इस बात की अभ्यास की। आपको ये सब रूप आ गए हैं, आपको रटने नहीं है, बस ये पक्की बात है। पर अब अभ्यास की आपको जरूरत है कि आप इन्हें अभ्यास में लाएं, इस प्रक्रिया को समझें, दूसरों को बताएं, दूसरों को पढ़ाएं, नहीं तो अपने लिए कुछ लिखें।
अभी अभ्यास से आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको वो नियम याद रखने, अच्छा यहाँ ये हुआ था, हमने इसी को याद रखने के लिए इस पूरे अजंत पुल्लिंग प्रकरण में आपने देखा होगा बहुत कलर का इस्तेमाल किया अलग अलग जगह के, इस विभक्ति के इस वचन में ये काम होंगे यहाँ। तो वो इसलिए इस्तेमाल किए गए कि आपको पता चले कि वहां पर ये कार्य हुए, वो कार्य आपको स्मरण में रहे, वो सूत्र आपको स्मरण में रहे। तो यही था अजंत पुल्लिंग प्रकरण में। अब आप समझ गए होंगे कि अब आपको रूप ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की कक्षा से संबंधित कोई प्रश्न हो तो बताएं, अन्यथा कल हम एक ये हमने कहा था डाउट क्लास रखते हैं, और जिसमें मेधा जी ने पहले से पूछा है जो प्रश्न, उसको हम कहेंगे, उसको हम बताएंगे उसको कल, क्योंकि उसकी थोड़ा तैयारी हमें करनी पड़ेगी बताने के लिए, क्योंकि आप उसे केवल व्याख्यानात्मक पद्धति से वो द्वितीय तिथि से हो जाएगी, ठीक है। अब सब द्वितीय का मतलब विभक्ति आ रही है, ठीक है, इतना अजंत का अभ्यास हो गया है। तो ठीक है, समापन करें जी, है जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः गुरु।